कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? आश्रित वाक्य बोलते हैं ना। मैंने मान लो दो सेंटेंस दे दिया, यहाँ ध्यान दो। हमने कहा है कि जब एक वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर आश्रित, जब आश्रित होगा और दोनों को एक कंजक्शन से हम जोड़ देंगे तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब एक वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर आश्रित और ऐसे वाक्य को जब आपस में जोड़ते हैं तो कौन सा सेंटेंस बनता है? कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान देना, जब दोनों सेंटेंस अलग अलग है ना, तो एक सेंटेंस को हम मानते हैं क्या? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हो, प्रिंसिपल, और दूसरे सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ ध्यान दें, एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन होता है? जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। सिंपल सेंटेंस अगर दोनों अलग अलग हैं, मान लो यहाँ सिंपल दोनों अलग अलग है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बनाएंगे? जो अर्थ पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा उसको बनाएंगे ना। जो अर्थ से इनकम्प्लीट होगा सिंपल में, जो अर्थ से इनकम्प्लीट होगा वो क्या हो जाएगा? मेन। और जो अर्थ पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, जिसको हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य, एडवर्ब और एडजेक्टिव। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य। और तीसरा होता है एडवर्ब या रिलेटिव, इसको क्या कहते हैं हम? संबंध सूचक उपवाक्य। समझ में आ गया? मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 तरीकों से बनाया जाता है। एक नाउन क्लॉज के द्वारा, दूसरा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के हो सकते हैं। उतार लो। मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला क्या होता है? नाउन क्लॉज, जिसको हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज क्या होता है, ध्यान से समझना है ना। दूसरी चीज ना समझना है तो वही पूछ लेना खड़े होकर। कह रहा है कि नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? 2 सेंटेंस दे दिया है ना। अब नाउन क्लॉज में क्या होता है? किसी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दी जाती है। किसी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और नाउन और प्रोनाउन कहाँ आते हैं सेंटेंस में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। अब 2 सेंटेंस है, किसी एक में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देगा। अब मान लो इसी नाउन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ कोई नाउन है ना, इसके बारे में अगर जानकारी दिया जा रहा है तो वो इसी सेंटेंस में दिया जाएगा, इसमें नहीं दिया जाएगा ना। इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई जानकारी सेंटेंस में दिया गया है और यह नाउन इस पहले वाक्य में कहीं भी मौजूद नहीं रहेगा। अगर मौजूद हो गया तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दी जाएगी वह नाउन या प्रोनाउन पहले वाक्य में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर पहले वाक्य में भी मौजूद हो गया तो यह हो जाएगा एडवर्ब। कहने का मतलब है कि जिस नाउन के बारे में जानकारी दी जाएगी चाहे प्रोनाउन के बारे में, वह केवल एक ही वाक्य में मौजूद होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? नाउन। ठीक। अब देखो क्या करता है। जैसे मान लो इसमें इस सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दे दिया तो जानकारी वाला शब्द यहाँ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है ना। यानी जिस सेंटेंस में नाउन रहेगा जानकारी भी उसी वाक्य में रहेगी, क्योंकि इस नाउन को तो इसमें रखना ही नहीं है, ना तो इसको इसमें रखना है और ना इससे संबंधित कोई जानकारी इसमें होनी चाहिए। मतलब इससे संबंधित कोई शब्द इसमें नहीं होना चाहिए। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आते हैं ना, तो इस सेंटेंस में इसके स्थान पर कोई प्रोनाउन भी नहीं होना चाहिए, तो ही नाउन क्लॉज है। समझ में आ गया? यह नाउन पहले वाक्य में कहीं भी नहीं रहेगा, चाहे अगर पहले ही वाक्य में जानकारी दी गई तो दूसरे वाक्य में नहीं रहेगा। समझ में आ गया नाउन क्लॉज? चलो लिखो। आप सिंथेसिस
देखो जी, देखो इसको ध्यान से, रूल ऑफ सिंथेसिस देखो, उतार लिए। देखो बहुत आसान नियम है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मान लो दो सेंटेंस देगा ना, दोनों असर्टिव हो जाए, दोनों असर्टिव सेंटेंस हो जाए। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और दोनों असर्टिव होंगे, है ना? दोनों क्या होंगे? असर्टिव होंगे। अच्छा, दो सेंटेंस दिया है, ध्यान देना, एक वाक्य से इनकम्प्लीट होगा ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है, ध्यान देना। सबसे पहले आता है मेन क्लास, मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास, ठीक। उसके बाद कंजक्शन जोड़ते हैं यहाँ, और कंजक्शन के बाद हम रखते हैं क्या? सब ऑर्डिनेट क्लास। माने यहाँ कंजक्शन इसी में जुड़ के आता है, सब ऑर्डिनेटेड क्लास में कंजक्शन जुड़ेगा तभी उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाएगा। हमने समझने के लिए कहा है कि पहले कंजक्शन लगाएंगे, फिर दूसरे सेंटेंस को यहाँ उतारेंगे, लेकिन पहले किसको रखेंगे? जो सिंपल में अर्थ से इनकम्प्लीट होगा। ऐसे करके बना सकते हो, 5 प्रकार से कर सकते हो। पहला ही आसान होता है, इस पर ही कर दो, ठीक है। अब मान लो यार दो असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसको समझे हो ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट होती है सबसे पहले मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। माने सिंपल में जो अर्थ से इनकम्प्लीट हो उसको, उसके बाद क्या रखते हैं? कंजक्शन, और दूसरे नंबर पर उसके बाद जो बचा सेंटेंस है उसको वैसे ही बताते हैं। अब इसको अगर हम सिंथेसिस करेंगे सिंपल सेंटेंस के द्वारा, तो मान लो इस सेंटेंस को पहले रखेंगे ना। मान लो यहाँ हम रख दिया सब्जेक्ट, अब इसको हमने मान लिया कि अर्थ से इनकम्प्लीट है, सेंटेंस नंबर 1 अर्थ से इनकम्प्लीट है, सब्जेक्ट रख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब रख दो, कुछ हटाना जोड़ना नहीं है ना। और इसके बाद कंजक्शन लगा दो, दैट। क्या लगाओगे? यही बस महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें कंजक्शन। सिंथेसिस में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? कंजक्शन, दैट का नहीं, कंजक्शन लगाइए। फिर उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस, ये तो मेन क्लास हो गया जो अर्थ से इनकम्प्लीट है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस को हम, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, सिंपल सेंटेंस में जब दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं, तो जो अर्थ से इनकम्प्लीट होता है वो मेन क्लास होता है, ठीक। और जो अर्थ पूरा करने में सहायता प्रदान करता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है। लेकिन मेन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, जब अब यहाँ हमने क्या बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स बना दिया ना, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जिस सेंटेंस के साथ कंजक्शन जुड़ा होगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लास, लेकिन अर्थ से इनकम्प्लीट यही कहलाएगा। जिस सेंटेंस के साथ कंजक्शन जुड़ा होगा वो अर्थ से इनकम्प्लीट कहलाएगा। इसमें इसको बोला जाता है अर्थ से कंप्लीट, माने इंडिपेंडेंट क्लास, स्वतंत्र वाक्य इसको, ठीक है। क्योंकि इसको तब क्या लगा कर बोला जाता है? पूरा यह लगा कर बोला जाता है ना, कंजक्शन लगा के बोला जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में दिया है कि द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू। हमने कहा कि एक वाक्य अर्थ से इनकम्प्लीट होगा ना, कह दिया कि द न्यूज इज ट्रू, समाचार सत्य है। कौन सा समाचार सत्य है? कुछ पता है? नहीं पता है। अब दूसरा सेंटेंस हमने जोड़ दिया कि द बोर्ड एग्जाम will be postponed। अच्छा, डायरेक्टली लिख दो कैंसिल। पोस्टपोन का तो सवाल ही नहीं उठता है, पहले पोस्टपोन ही होगा। कैंसिल होने लगा तो कैंसिल हो गया। अगर डेट बढ़ने लगा कि आज नहीं अब 10 तारीख को, 10 तारीख नहीं 15 तारीख, तो मिठाई बांटो की प्रमोशन हो गया। ले लो भैया, आगे जाकर 2039 में नहीं ना होगा। यहाँ ध्यान दो, परीक्षा कराने में अरबों का खर्चा आता है। तुम लोग हो बेवकूफ, बेवकूफ इसलिए हो पढ़ लिख के तुरंत नौकरी मांगने चले जाते हो। परीक्षा बोर्ड एग्जाम विल बी कैंसिल, समाचार सत्य है,
बोर्ड एग्जाम क्या होगा, रद्द हो जाएगा। मैं तब से नहीं बता रहा, ये नहीं कह रहा हूँ कि रद्द होगा, हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस हमने बताया, ठीक। अब दोनों को जोड़ना है, याद है 5 दिन बाद घर ही बैठना है, खूब हल्ला करो। 5 दिन बाद घर ही बैठना है, कुछ नहीं करना। ये सेंटेंस, अच्छा दोनों में कौन ऑप्शन कंप्लीट है? द न्यूज इज ट्रू। इसको पहले लिखना है पहले ना, पहले किसको रखना है? तो हमने रख लिया, मेन क्लास हो गया। अच्छा मेन क्लास लिखना नहीं है सेंटेंस, सॉरी। अच्छा इस सेंटेंस को लिख दो, द न्यूज इज ट्रू। कंजक्शन क्या लगा दिया? लगा दिया, यहाँ तक समझ गए? सबसे पहले उसी अर्थ को उसी सेंटेंस को रखना है जो सिंपल में अर्थ से इनकम्प्लीट है। द न्यूज इज ट्रू इनकम्प्लीट है, हमने रख दिया। उसके बाद कंजक्शन दैट, इस सेंटेंस को उतार दो, द बोर्ड एग्जाम विल बी बोर्ड कैंसल, एक कैंसल्ड हो जाएगा, बन गया। द बोर्ड एग्जाम विल बी बोर्ड लिखा, बोर्ड में बोर्ड, वैसे भी बोर्ड एग्जाम अब बोरे हो गया है, इसीलिए बोर्ड। देखो कहने का मतलब था, आसानी से समझ गए। नाउन क्लास के द्वारा आप सिंथेसिस करना है, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्या रखना है? जो वाक्य अर्थ से इनकम्प्लीट हो उसको, उसके बाद कंजक्शन रख देना है दैट, और फिर जो सेंटेंस है उसको उतार देना है। अब हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये सवाल तुमसे कोई पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अर्थ से इनकम्प्लीट कौन है, तो कहना सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन होता है? जो कंजक्शन से दैट द बोर्ड एग्जाम विल बी कैंसिल, कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, यह समाचार सत्य है। इसको ऐसा भी बना सकते हो कि दैट द बोर्ड एग्जाम विल बी कैंसिल, कमा देकर लिखेंगे द न्यूज इज ट्रू। समझ में आ गया बच्चे? आया समझ में? उतार लो। अभी जो सेंटेंस दिए थे उसको एक और तरीके से सिंथेसिस कर सकते हो। कैसे? पहले लिख दो द न्यूज दैट द बोर्ड एग्जाम will be cancelled is true। ये भी हो सकता है। कैंसल्ड होगा, ऐसे पे जा रहा है ना, सब में भी लगा लेना जी, लगा लिया। द न्यूज दैट द बोर्ड एग्जाम विल बी कैंसल्ड इज ट्रू, या समाचार की बोर्ड परीक्षा रद्द हो जाएगी सही है। इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं आप। क्लास किसी में हमको दिक्कत नहीं है ना, मेन क्लास में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस को जो इनकम्प्लीट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमने दिया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसको हमने मान लिया है मेन क्लास। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, अगर उसकी शुरुआत मान लो क्वेश्चन वर्ड से हो जाए, ठीक, उसके बाद आ जाए हेल्पिंग वर्ब, माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक। अब यहाँ देखो जब इसको हम सिंथेसिस करेंगे, मान लो पहला सेंटेंस मेन क्लास किसी में हो, दूसरा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? मेन क्लास को वैसे ही रख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक। कंबाइन करोगे तो इसको, और इसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ लिख देंगे। कंजक्शन ग्रुप में किसको ले लेंगे? क्वेश्चन वर्ड को, और क्वेश्चन वर्ड को लेने के बाद इनका स्थान बदल देते हैं। सबसे पहले आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर मेन वर्ब। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह भी लगाना पड़ेगा ना सेंटेंस के अंत में, तो वो चिन्ह हम किसके अनुसार लगाएंगे? तो जो मेन क्लॉज होगा इसी के अनुसार हमको चिन्ह लगाना है। अगर मेन क्लॉज असर्टिव है तो फुल स्टॉप, अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस मेन क्लॉज होगा वही चिन्ह भी लगेगा। पहला सेंटेंस का है कि वेयर हैज ही गॉन,
वेयर हैज ही। ठीक। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो। ध्यान देना, अब इसको सिंथेसिस करना है। कह रहे हैं कि वेयर हैज ही का अनुवाद कहाँ गया है, और दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि डू यू नो। सिंथेसिस करना है नाउन क्लॉज के द्वारा। देख लो, इसमें ही के बारे में पूछ रहा है ना, नाउन क्लॉज की परिभाषा नहीं बताया, मतलब लिखवाया है लेकिन समझाया नहीं। मान लो ही के बारे में जानकारी पूछ रहा है ही इस सेंटेंस में कहीं है नहीं है, अर्थात ये नाउन क्लॉज है ना। जब इसको सिंथेसिस करेंगे तो पहले किसको रखना होता है, जो अर्थ से इनकम्प्लीट होता है। अर्थ से इनकम्प्लीट कौन है दोनों में, डू यू नो। डू यू नो, पहले उसको रख देंगे। यहाँ रखा हमने डू यू नो। ठीक हो गया। अब हमको रखना है दूसरे सेंटेंस को, तो कंजक्शन में क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड को। क्वेश्चन वर्ड दिया है यहाँ रख दिया। उसके बाद क्या रखना है, दोनों का स्थान बदलना है। सबसे पहले उसके बाद अब यहाँ हमारा मेन क्लास क्या है, इंट्रोगेटिव है। मेन क्लास इंट्रोगेटिव है ना, तो लास्ट में हम क्या दे देंगे, अगर हमारा मेन क्लास असर्टिव होता तो लास्ट में पॉइंट फुल स्टॉप देते। समझ में आ गया जी सर। बारे कहाँ उतारे